अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं तमाम व्यूअर्स खैर वफियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी होम लोन स्कीम लेकर आया हूं जिसके ज़रिए आप 3.5 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। चाहे आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या बना बनाया घर ख़रीदना चाहते हैं या आप प्लाट लेकर उसके ऊपर नया घर बनाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप ये लोन किस तरह अवेल कर सकते हैं, कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और इसके अंदर आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले इसकी अगर हम जो मेन इसके अंदर पर्पसेज हैं जिसके लिए आपको लोन दिया जाएगा, सबसे पहले होम परचेज़ के आप अगर अपना घर या अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3.5 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाएगा। फाइनेंसिंग पीरियड यानी जो कर्ज़ा है आपको 3 सालों से लेकर 20 साल के अंदर अब जो है वापस करना होगा। इसी तरह होम कंस्ट्रक्शन अगर आप घर तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5 करोड़ रुपये लोन दिया जाएगा और यही आपको जो है 3 साल से लेकर 20 साल के अंदर वापस करना पड़ेगा। इसी तरह लैंड परचेज़ करके आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यही सहूलियात फराम की जाएगी। इसी तरह BTF की सहूलत भी मौजूद है, यानी बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी की, कि अगर आपने जो है किसी और जगह से लोन लिया हुआ है तो उसको आप यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको पे कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आप जो है पाकिस्तानी रिहायशी होनी चाहिए और इसके अंदर आपकी यहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप वाकई पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर ही आपका लेन देन है। इसी तरह सैलरीड क्लास जो तनख्वाहदार तबका है या जिन लोगों का अपने किसी प्रोफेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, जो जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या चार्टेड अकाउंटेंट्स या वकील वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा बिज़नेस पर्सन जो कि कारोबारी अफराद भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी बीइंग फाइनेंस इज़ टू बी लोकेटेड इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड लोकेलिटीज़, कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूव्ड लोकेलिटीज़ हैं उसके अंदर आपका जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर लोकेट होनी चाहिए, उसकी लोकेशन वो होनी चाहिए। इसकी अप्रूव्ड लोकेलिटीज़ क्या है वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एज रिक्वायरमेंट जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए कम से कम 22 साल और उनके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 59.5 ईयर्स यानी 59.5 साल उनके लिए एज लिमिट हो। इसी तरह जो बिज़नेस पर्सनस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल जो एज है वो रिक्वायर्ड होगी। इनकम रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5,000 रुपये जो कि मंथली सैलरी वो डायरेक्ट जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी ब्रांच से ले रहे हों। इसी तरह जो फॉर रेस्ट ऑफ सैलरीड क्लास, इसके अलावा जो कोई भी सैलरीड तनख्वाहदार तबका है चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, उनकी जो नेट टेक होम इनकम है वो 10,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आपका नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है और आप वहाँ से अपनी तनख्वाह निकाल रहे हैं तो फिर आपके लिए 5,000 रुपये अगर आपकी कम से कम तनख्वाह है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका किसी और बैंक के अंदर अकाउंट है, आप वहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं या डायरेक्ट अपनी जो है कंपनी से, अपनी फर्म से आप तनख्वाह ले रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 10,000 आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर फॉर बिज़नेस पर्सन और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कम से कम 15,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। तो इससे बेहतरीन स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपसे जो है 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 रुपये तक कम से कम जो है आपकी नेट इनकम मांगी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल 5,000, 10,000 और 15,000 की शराइत के साथ आपको लोन दिया जा रहा है। इसी तरह जो अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर हैं या कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस जो कम से कम 2 साल आपकी उसी जॉब के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपका कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट उसी जो है 3 साल की उसके अंदर होनी चाहिए। इसी तरह जो बिज़नेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो उनकी पिछली हिस्ट्री है कम से कम उनके 3 साल उनके अपने उस बिज़नेस के अंदर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको जो है 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, पासपोर्ट साइज़। उसी तरह आपकी 2 अटेस्टेड शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए, 2 अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC ऑफ रेफरेंसेस, कि जिन लोगों को आप गारंटी के तौर पर या उनका हवाला
दे रहे हैं गारंटी के तौर पर, उनकी भी 2 फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसी तरह आपका जो प्रोसेसिंग चार्जेस की चेक होगा वो भी आपका ऑलरेडी होना चाहिए, जो कि आपको बैंक दे देगा। इसी तरह चेक इन फेवर ऑफ लीगल काउंसिल फॉर लीगल ओपिनियन, इसी तरह जो आपका जो फेवर के अंदर चेक भी होना चाहिए, जो ये भी आपको बैंक देगा। इसी तरह वॉलंटियर फॉर वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये भी आपके चेक इन फेवर होना चाहिए, जो कि ये भी आपको बैंक से मिल जाएगा। इसी तरह कंपनी फॉर इनकम एस्टिमेशन रिपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल, कि अगर आपकी जो कंपनी की इनकम एस्टिमेशन रिपोर्ट है अगर वो है तो आपने वो भी जमा करवानी होगी। इसी तरह प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर जो आप सिक्योरिटी के लिए जमा करवाएंगे वो ये होंगे कि अटेस्टेड कापीज़ ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्टी के देंगे वो अटेस्टेड होने चाहिए। इसी तरह बिल ऑफ क्वांटिटी यानी BOQ इन केस ऑफ HC एंड LPC, जो HC और LPC के कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए बिल ऑफ क्वांटिटी भी रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन है या हुज सैलरीड आर डिसबर्ड थ्रू नेशनल बैंक ब्रांचेज, कि जो नेशनल बैंक की ब्रांचेज से सैलरी लेते हैं या जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो अंडरटेकिंग ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ सैलरी एट रेलिवेंट नेशनल बैंक ब्रांच फॉर क्रेडिट टू सैलरी अकाउंट, कि आपकी जो अंडरटेकिंग जो बयान हल्फी होनी चाहिए रेमिटेंसेज ऑफ सैलरी की, जो कि आप नेशनल बैंक ब्रांच से क्रेडिट करवाते हैं लेते हैं। सैलरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए या सर्विस सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपकी जो एम्प्लॉय ID है वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके साथ साथ अटेस्टेड कापीज़ पिछले 3 महीने की आपकी सैलरी स्लिप की होनी चाहिए। अटेस्टेड कापी पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स की होनी चाहिए। जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए जो जहाँ पर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूव्ड कंपनीज़ है जिनसे वो तनख्वाह ले रहे हैं, उनके अंदर यही जो ऊपर बताया गया ये सब कुछ उनके लिए भी यही है। ये आप देख सकते हैं, अगर इनको अलग अलग से पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सब के अंदर वही है जो अभी मैंने ऊपर वाली में डिस्कस किया है। इसी तरह जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर यही रिक्वायर्ड है, लेकिन उनके लिए जो पिछले 12 महीनों की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर होनी चाहिए, रिक्वायर्ड हैं। और इसके साथ साथ उनके पिछले 3 महीनों के अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जिन दोनों में से कोई भी अगर हो तो पिछले 3 महीनों का आपने वो जमा करवाना होगा। जो बिज़नेस क्लास है, जो बिज़नेस वाले लोग हैं, जो बिज़नेस के अंदर काम करते हैं, जिनका अपना बिज़नेस है, तो उनके लिए बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर उनके एक बिज़नेस अकाउंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए। इसी तरह अटेस्टेड कापीज़ होनी चाहिए फ्राम 29 इन केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फॉर्म 29 ये आपको ये भी बैंक की तरफ से दिया जाएगा, जो कि फॉर्म 29 है। उसके अलावा अटेस्टेड कापीज़ ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कि अगर आपकी अब किसी के साथ पार्टनरशिप के है उस बिज़नेस के अंदर, तो उसकी अटेस्टेड कॉपी भी होनी चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ करंट प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप और प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, कि आपकी जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसकी जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है या मेंबरशिप है उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह आपका प्रूफ ऑफ प्रोफेशन होना चाहिए। इसी के साथ साथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप डीड है तो वो भी होनी चाहिए, उसकी अटेस्टेड कॉपी। इसी तरह यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में बी रिक्वायर्ड ऑन केस टू केस बेसिस बाय द बैंक, की आपको यहाँ पर अगर बैंक कुछ और रिक्वायर्ड करना चाहे तो वो भी आपसे कर सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके अंदर अप्लाई किस तरह करना है। हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं और तरीका जान लेते हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा उस फॉर्म का जो है उसको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर आपने कम्प्लीटली फिल करना है। उसके अलावा जो आपने जितने भी रेफरेंसेस दिए होंगे, रेफरीज होंगे आपके, उनसे आपने साइन करवाना है, फिर आपने उसके ऊपर ख़ुद साइन करना है। उसके अलावा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनको आपने अटैच करना है, उसके साथ स्टेपल करना है और इसको क्या करना है जी कि सबमिट कर देना है। कहाँ पर सब करना है? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर आप उनसे पूछेंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की साहिबान टीम कौन सी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान टीम, इस प्रोग्राम का नाम भी यही है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान स्कीम। तो इसकी जो टीम है उसको आपने जमा करवा देना होगा। जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो ये आपके साथ फिर आपको बता देंगे कि आपको कब तक लोन दिया जाएगा। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, ये आपने बाई हैंड जमा करवानी होगी और इनके लिए जो फ़ीस होगी वो 15 रुपये आपको देनी पड़ेगी, जो कि नॉट रिफंडेबल होगी। और इसके जो आपको फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप हाउ टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इनका फॉर्म मिल जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास डाउनलोड हो जाएगा
और जिसको आप यूज़ करके, जिसको आप फिल करके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है इसके अंदर अप्लाई करने का। फॉर्म फिल करना भी बहुत ईजी है और जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो वो भी आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।